बाकी के ज्ञान क्या हैं? अनित्य हैं। तो यहाँ ज्ञान योग की चर्चा चल रही थी। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। तत्व ज्ञान कहते हैं ठीक ठीक ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब जैसा जिसका स्वरूप है वैसा ही उसका ज्ञान होना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति का स्वरूप कैसा है उसको जानना, प्रकृति मतलब संसार। हमारे शरीर का स्वरूप कैसा है उसको ठीक से जानना, सारे संसार का स्वरूप कैसा है उसको ठीक से जानना, मेरा जीवात्मा का स्वरूप कैसा है उसको ठीक से अनुभव कर लेना, और मुझे जीवात्मा और इस प्रकृति का भी जो नियंता है उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसको जान लेना। ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ऊपर के 5 श्लोकों में जो दर्शन दिया, जो फिलॉसफी दी, जो कुछ दिखाया गया, वो सब किसके लिए है? तत्व ज्ञानार्थम, तत्व ज्ञान के लिए। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, तो हे अर्जुन ये जो ज्ञान मैंने तुझे प्रोक्तम बताया है, तुझे उपदेश दिया है, ये सारा क्या है? ज्ञानम। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, और जो मैंने ऊपर बताया उससे अतिरिक्त जो ज्ञान है वो सारा क्या है? वो सारा अज्ञान है। क्योंकि हम तो अपनी जानकारी के अनुसार चीजों को टैग कर देते हैं। ये व्यक्ति ऐसा, ये वस्तु ऐसी, ये संसार ऐसा, ये सुखदाई, ये दुखदाई, ये धर्मात्मा, ये पुण्यात्मा, ये पापात्मा, ये सुखदाई, ये दुखदाई, ऐसे हम ब्लेम कर देते हैं और किसी को श्रेय दे देते हैं। तो ये जो हमारे ज्ञान है, संसार को देखने का जो हमारा नजरिया है, जो हमारी दृष्टि है, उसको यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में वो ज्ञान नहीं है। अतो अन्यथा अज्ञानम, जो मैंने ऊपर बताया है उससे विपरीत, अन्यथा मतलब उससे उल्टा, उससे विपरीत, उससे विपरीत जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। इसलिए जो ज्ञानी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो कभी भी शब्द ज्ञान को अंतिम ज्ञान नहीं मानते हैं। वो शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि शब्द ज्ञान को, शब्दों को पढ़ करके, शास्त्रों को शाब्दिक दृष्टि से ऊपर ऊपर से पढ़ करके कई बार हम अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव ले आते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। और जिन व्यक्तियों के पास ये शब्द का ज्ञान नहीं है उनको हम अपने अज्ञान के कारण कुछ कम आंकने लगते हैं, उनको हम अज्ञानी समझते हैं। लेकिन वास्तव में आपने देखा होगा, ऐसे घरों में भी ऐसे होता है, संसार में भी होता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे दादा नाना हैं, दादी नानी हैं, या हमारी माँ हैं, उनको आधुनिक जो उपकरण हैं जैसे मोबाइल है, टीवी है, उनको ज्ञान नहीं है, वो उनको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं। कहाँ एप्लीकेशन लोड होती है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे व्हाट्सएप किया जाता है, कैसे मेल की जाती है, खोली जाती है, वो सब उनको जानकारी नहीं। तो कई बार हम सोच लेते हैं, हम कभी तो ऐसे परिचय भी करवा देते हैं, हाँ ये मेरे घर में ये मेरे फादर, लेकिन इनको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। और हमें लगता है हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हमने कुछ शब्द पढ़ लिए हैं। तो उस समय उस व्यक्ति को बहुत अंदर से हर्ट होता है, और हमें ये पता भी नहीं लगता है कि हमने अपने इस ज्ञान, वास्तव में ज्ञान तो क्या है, ये अज्ञान है, कि इस अज्ञान के कारण हमने दूसरे व्यक्ति को, जो हमारा पूजनीय था, हमारे से बड़ा था, हमारा श्रद्धेय था, जिनसे हमें दुआएं लेनी थी, जिनसे हमें आशीर्वाद लेने थे, उनको हमने हर्ट कर दिया, उनको हमने दुख दे दिया। क्योंकि ज्ञान कभी भी दुखदायी नहीं होता है, और यदि हमारे किसी आचरण से किसी को दुख मिला है तो निश्चित रूप से वो ज्ञान नहीं है, फिर वो अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान का आधार है अहिंसा, ज्ञान सारा अहिंसा पे टिका हुआ है। ज्ञान कभी हिंसा नहीं कर सकता किसी की।
तो हिंसा वाणी से भी नहीं कर सकता, शरीर से भी नहीं कर सकता, मन से भी नहीं कर सकता। अगर मन से हमें अपने अंदर श्रेष्ठता मालूम पड़ रही है और दूसरे के अंदर हमें कनिष्ठता मालूम पड़ रही है, तो निश्चित रूप से ये हिंसा है और निश्चित रूप से ये मेरा अज्ञान है। तो इसलिए यहाँ गीताकार ने कहा यद अत अन्यथा अज्ञानम, जो ऊपर मैंने 20 गुण बताए हैं, 20 अर्हताएं बताई हैं, वो यदि व्यक्ति में नहीं है तो बेशक उसको कितना भी शब्द ज्ञान कंठ में है, वो सारा का सारा ज्ञान उसका अज्ञान है। आगे कह रहे हैं जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, इस ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञेय है, जिसको जानना है, ये सारी तो योग्यताएं थी ज्ञान को प्राप्त करने की। ये योग्यताएं यदि अर्जुन तूने आत्मसात कर ली तो तू ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञान तेरे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान से फिर तुझे जिसको जानना है, जानने योग्य कौन है, जेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, अब मैं उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि ज्ञान तो एक साधन है और साधन से किसी साध्य को, किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। साधन अपने आप में अपने लिए नहीं होता है, वो किसी साध्य के लिए होता है। तो ज्ञान तो एक साधन है हमारी आत्मा का। उस ज्ञान रूपी साधन से हमें किसको जानना है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। जेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, और वो जो ज्ञेय है उसको जान करके अमृतम अश्नुते, फिर तो तू अमृत को ही चख लेगा। अमृत मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है। अमृतत्वम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। तो वो जानने योग्य क्या है, तो बताया वो तो ब्रह्म है केवल। इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। हम कितना पुरुषार्थ करके समुद्र तल की गहराई को नापने की, जानने की कोशिश करते हैं, कितना पुरुषार्थ करके हम भिन्न भिन्न जो भौतिक ज्ञान हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सब जानने के बाद जहाँ कहीं हमारे जीवन की आंखें बंद हो जाती हैं, तो उस समय जाते समय हमें ये लगता है कि नहीं, कुछ तो मिस हो गया जो जानने योग्य था, जिसको हम नहीं जान पाए। लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जिसको जानने के बाद भले ही हमने संसार की बहुत सारी वस्तुओं को नहीं जाना, लेकिन हम अपने आप को कृतकृत्य महसूस करते हैं। हम अपने आप को एक धन्य महसूस करते हैं कि उसको हमने जान लिया। अब हमें कुछ भी जानने, क्योंकि कुछ भी जानने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो कुछ भी हम जानते हैं उन सब के एक एक कण में, एक एक रोम में वही तो बसा हुआ है। जैसे मान लीजिए यदि हमने स्वर्ण को जान लिया, सोने को जान लिया, तो अब सोने से बनने वाले जितनी भी प्रकार के आभूषण हैं उन सब को देख करके हमें ये निश्चित होगा कि ये सब सोने के ही विकार हैं, इनमें सत्य तो सोना ही है। तो बस हमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। उसका डिजाइन देखेंगे, डिजाइन की प्रशंसा करेंगे कि देखो कितना सुंदर डिजाइन है, लेकिन वो सोने से, उसके पीछे जो सत्य है वो सोना है, ये हम बहुत आसानी से जान जाएंगे। जैसे यदि हम मिट्टी को जानते हैं, तो अब मिट्टी से बनने वाले जितने भी विकार हैं, जितने भी सुंदर सुंदर उसके डिजाइन हो सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उन सबको हम देखेंगे, उनकी हम प्रशंसा भी करेंगे, उनके लिए हम
आश्चर्य भी कि देखो कितना सुंदर बनाया किसी बनाने वाले ने, वो सब करेंगे, लेकिन उससे हम मतलब उसके पीछे जो मिट्टी तत्व है उसमें हमें कोई भ्रम नहीं होगा। हम जानते हैं ये सारे मिट्टी के विकार हैं, मिट्टी ही सत्य है। तो इसी प्रकार हमने उस ब्रह्म को यदि कहीं एक जगह भी जान लिया, और एक जगह व्यक्ति वहां जानना चाहता है जो उसके सबसे नजदीक है, और जहां जानना सबसे इजीएस्ट है, सबसे सरलतम है, तो वहां पर वो उसको जानना चाहता है। तो हमारे लिए उस ब्रह्म को जानने के लिए सबसे नजदीकतम जो स्थान है वो मेरा अपना अंतःकरण है, और जो मेरे लिए सबसे इजीएस्ट उसको जानने के लिए जो हो सकता है वो अपना अंतःकरण ही हो सकता है। मेरे लिए सबसे सरल क्या है? अपने आप को जानना, अपनी अंतर आत्मा में उसको जानना। तो यदि मैंने ज्ञान योग के माध्यम से पहले मेरे आचरण व्यवहार में ये क्वालिटीज आ जाएं, ये योग्यताएं आ जाएं जो यहाँ भगवान कृष्ण ने बताई हैं, इनका धीरे धीरे अभ्यास करते 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 एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि देखो अभ्यास तो बहुत जरूरी है। संसार की भी कोई उपलब्धि हमें करनी है, कोई विद्या हमें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, तभी हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है। तो ऐसे ही ये अध्यात्म की उपलब्धि के लिए भी हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, लेकिन अभ्यास करते करते, थोड़ा थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करते करते, और जैसे ही हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ये ज्ञान तत्व को हम आत्मसात कर लेते हैं, तो एक बार यदि यहाँ मैंने अपने आप को जान लिया, मैंने आत्म तत्व को जान लिया, आत्म तत्व को जानते ही ऑटोमेटिक मैंने प्रकृति को भी जान लिया, क्योंकि मुझसे जो भिन्न है वो सब प्रकृति है, वो सब प्रकृति के विकार हैं। तो यहाँ यदि मैंने पहचान कर ली अपनी आत्म तत्व के बारे में और अपने शरीर इंद्रियों के बारे में, ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ऐसे ही दूसरे शरीर हैं, ऐसे ही दूसरों की भी इंद्रियां हैं, ऐसे ही दूसरे की भी आत्मा है जैसा मेरा है। इसको यदि जान लिया तो फिर सब कुछ मेरे लिए ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये ज्ञेय क्या है? ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। वास्तव में यही ज्ञेय है, जानने योग्य तो यही है। इसको यदि जान लिया तो सब कुछ ज्ञेय हो गया, और इसको नहीं जाना तो सब कुछ जान करके भी अनजान जैसा हो गया, अज्ञान जैसा हो गया। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसको जान लिया तो समझ लो अमृत छक लिया, अमृत पी लिया। बड़े बड़े यज्ञ याग किए जाते हैं, उनमें बहुत कठिन साधनाएं की जाती हैं, और यदि वो यज्ञ पूर्णाहुति को प्राप्त हो जाएं तो वो यज्ञ याग करने के बाद जो यजमान है वो सोमपान करता है, और कहते हैं यज्ञ के बाद जब सोमपान कर लेता है साधक तो फिर वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। वो जो बाहर का यज्ञ है वो हमारे बाहर के जीवन का ही सिंबॉलिक वर्णन है। हम हमारे बाहर के यज्ञ क्या है? दूसरे की सेवा के लिए इदन न मम की भावना से जो छोड़े गए पदार्थ हैं, किसी को समर्पित किए हैं दिव्य शक्तियों को, उसी को यज्ञ कहते हैं। तो हमारे पूरे जीवन में जो हमें शक्तियां मिली हैं, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, मन मतलब विचारों की शक्ति, भावनाओं की शक्ति, हृदय में हम कैसी भावनाएं रखते हैं, और धन की शक्ति, हमारे पास जो धन है उसको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, बल की शक्ति, जो हमारे पास इंद्रियों का बल है, वाणी का बल है, दृष्टि का बल है, शब्द ज्ञान का बल, उस सब का हम कैसे, तो बल की शक्ति, ये जितनी भी हमें शक्तियां मिली हैं, इन सब का प्रयोग यदि हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो ये यज्ञ हैं। और ये यज्ञ जब संपन्न हो जाता है तो व्यक्ति सोमपान करता है। सोम जो है वो एक भौतिक जो यज्ञ है उसमें तो एक लता है जो हिमालय में पाई जाती है, और उस लता का स्वरूप ये है कि उसको चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ उसमें एक एक पत्ता बढ़ता चला जाता है। जैसे प्रतिपदा को उस लता में एक पत्ता आएगा,
फिर द्वितीया को 2 पत्ते आएंगे, तृतीया को 3 पत्ते, चतुर्थी को 4 पत्ते, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को 15 पत्ते आते हैं उसमें, माने वो पूर्ण एनर्जी से युक्त होती है पूर्णिमा को। और फिर उसको ला करके निचोड़ के उसका रस निकाल करके वो पिया जाता है। तो इसमें जो हमारा यज्ञ है, ये पूर्णिमा को हमारा यज्ञ समाप्त होता है। पूर्णिमा का मतलब है जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त हो जाता है। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का सिंबॉलिक वर्णन है। मन जो है वो चंद्रमा से उत्पन्न हुआ, ऐसे वेद मंत्र के पुरुष सूक्त में कहा है। मनसो चंद्रमा जयते, ऐसे कहा है। तो हमारा मन ये सब यज्ञ करते हुए, भलाई करते हुए, सेवा करते हुए, इन 20 गुणों से युक्त होते 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 जब बिल्कुल निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो हमारा मन पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति पूर्ण निर्मल होता है, पूर्ण पवित्र होता है। तो वो सोम है वास्तव में। ऐसा हमारा जो पवित्र मन है वो सोम है। और फिर वो सोम पान किया जाता है। ऐसे मन से फिर हम जो कुछ भी संसार के लिए करते हैं और जो भी साधना करते हैं ऐसे पवित्र मन से, तो वो साधना फिर क्या हो जाती है? सोमपान जैसी हो जाती है। और उसके बाद ये साधक मानो अमर हो गया है, उसने सोमपान कर लिया है, अमरता को प्राप्त कर लिया है। यज्ञात्वा अमृतत्वम अश्नुते। अब जिसने सोमपान कर लिया, जो अमर हो गया, तो सदा सदा के लिए मृत्यु से छुटकारा हो गया। अब उसको कोई मार नहीं सकता है। जिसने अपने मन को ऐसा साध लिया, संसार की कोई भी परिस्थिति क्या उस व्यक्ति को कभी मार सकती है? कभी नहीं। क्या कभी उसके ऊपर कोई प्रभाव डाल सकती है? कभी नहीं। वास्तविक अमृत यही है कि हम अपने चित्त को ऐसा बना लें, हम अपने अंदर ही ऐसा सोमपान करके अमर हो जाएं। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही अमर है। ये तो हमने पढ़ा ही है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इसको तो ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकते हैं, ना वायु सुखा सकता है। ये तो अजर अमर अविनाशी है ही, ना कभी ये जर्जर होता है, अजर है, ये बुढ़ापा नहीं आता इसको, अविनाशी है, इसका तो नाश होता ही नहीं है। तो फिर विनाशी क्या है? विनाशी तो ये शरीर है, ये संसार है। लेकिन इस साधक के लिए ये सारा, ये इसके चित्त मन आदि जो हैं, ये भी कैसे हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। अमर का मतलब है, अब एक बार यदि पवित्र कर लिया ना चित्त को, तो फिर पवित्रता मतलब इसकी पराकाष्ठा तक यदि लेके गई, तो बस फिर उसके बाद वापस आने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये अपने मूल कारण में लीन हो जाते हैं। फिर समझ लो हमने सोमपान कर लिया, फिर सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। फिर मृत्यु के चंगुल में हम नहीं फंसेंगे। मृत्यु क्या है? दोषों से युक्त हो जाना चित्त का, यही मृत्यु है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। जिसकी छाया में रहना, जिसकी शरणागति में रहना, अर्थात ब्रह्म की शरणागति में रहना, यही क्या है? अमृतम। और यस्य मृत्यु, उससे दूर हो जाना, उसकी शरणागति के बाहर निकल जाना, उसका जो रक्षा कवच था, जो उसकी एक लक्ष्मण रेखा थी, हमारे जीवन की मर्यादा रेखा थी, उससे बाहर निकल जाना, उसको लांघ जाना, यही मृत्यु है। वही मारती है हमें। जब तक सीता माता लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती है, तब तक उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सीता माता की कठिनाइयां कहां से शुरू होती हैं? जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, मर्यादा का उल्लंघन किया। हम जैसे ही अपने जीवन में विचार की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच लेते हैं, वाणी की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। जिस माता पिता और गुरुजनों ने हमें बोलना सिखाया, अक्षर ज्ञान दिया, जिन्होंने बोलने की कला सिखाई, कभी कभी उन्हीं को ही हम वो बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। बस उसी दिन हमने विपत्तियां मोल ले ली, क्योंकि हमने मर्यादा का उल्लंघन किया।
दृष्टि का मर्यादा का उल्लंघन किया। जब जब भी हम अपनी उस लक्ष्मण रेखा का, उस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब तब हम रावण रूपी मौत के पंजे में जकड़े जाते हैं, जिसके पास केवल दुख ही दुख है, जिसके पास केवल अशांति ही अशांति है। रावण की जेल में जाके सीता को एक पल भी कभी सुख की अनुभूति नहीं हुई। इसलिए मर्यादाओं का उल्लंघन करने के बाद एक पल के लिए भी हम कभी सुखी नहीं हो सकते। माता पिता, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का, आचार्यों का, समाज के वरिष्ठ लोगों का जब कभी हम किसी भी प्रकार से अपकार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, तो हमारे मन में, चित्त में जो ग्लानि होती है, जो अशांति होती है, जो चित्त भंगता होती है, वो बाहर की किसी औषधि से शांत नहीं हो सकती। फिर तो दुख ही दुख है। तो अमृत क्या है? जब हम अपने चित्त को इतना पवित्र कर लेते हैं, जब हम इसको इतना पावन बना लेते हैं, मर्यादाओं की जो रेखाएं हैं, दीवारें हैं, वो इतनी सशक्त बना लेते हैं कि क्या मजाल हम उधर पहुंचे। बस फिर तो अमृत ही अमृत है। फिर तो उन सब से दुआएं ही दुआएं मिलने वाली हैं हमें। फिर हमें कोई मार नहीं सकता है, कितनी भी कठिनाई आए जीवन में। लेकिन यदि माता पिता, गुरुजनों का, परिवार के लोगों का साथ है हमारे साथ, उनके आशीर्वादों का जो कवच है, वहां पर जो रामायण का, जो लंका कांड में, रामचरितमानस में जो विजय रथ आता है, तो वहां पर राम कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। विभीषण कहते हैं, आपके पास तो कवच भी नहीं है और रावण आ गया है युद्ध करने के लिए। जब वो अपने तीखे बाण आप पे छोड़ेगा तो आपके आर पार निकल जाएंगे, आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई कवच ही नहीं है। तो श्री राम कहते हैं, कवच अभेद, विभीषण तुझे नहीं पता मेरे पास कौन सा कवच है। मेरे पास तो अभेद कवच है। कवच अभेद, अभेद मतलब जिसको बेधा ना जा सके, जिसके आर पार कोई जा नहीं सकता है। कौन सा है वो कवच अभेद? वो है विप्र गुरु पूजा, गुरुजनों की पूजा। और विप्र मतलब विद्वान, विद्वानों की पूजा। मैं गुरुजनों की पूजा करता हूँ। गुरुजनों में तीन आते हैं मुख्य रूप से, माता पिता और गुरु। और विप्र में जो भी ज्ञान में, आयु में, अनुभव में अपने से बड़े हैं, वो सब विप्र हैं, ज्ञानी लोग। तो मैं उन लोगों के प्रति भी पूजा का भाव रखता हूँ। इसलिए वो सब लोग जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, जो वो सब लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, वो मेरा अभेद कवच है। वो मेरी कोई भी हानि नहीं होने देते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय। अब कितने भी बाण चलाए कोई, वो सब के सब विफल हो जाते हैं। और इससे बड़ा विजय का कोई साधन नहीं है इस संसार में। तो इसलिए यहाँ पर कहा, यद ज्ञात्वा अमृतत्वम अश्नुते, जिसको जान करके ये मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है। अब इसको मृत्यु मार नहीं सकती है। अब संसार की कोई भी परिस्थिति इसको डिगा नहीं सकती है, इसको गिरा नहीं सकती है, इसको हिला नहीं सकती है। वो क्या है? अनादि, अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत माने अनादि वाला। और वो कौन है अनादि वाला? पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म है। ब्रह्म के कई अर्थ हैं। ब्रह्म का मतलब वेद भी होता है, ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी होता है, ब्रह्म का मतलब विराट भी होता है। ब्रह्म तेज माने विराट तेज। तो ब्रह्म के कई अर्थ हैं। ब्रह्म कई हो सकते हैं। कहीं कहीं प्रकृति को भी ब्रह्म कहा है, कहीं वेद को भी ब्रह्म कहा है, कहीं कहीं कोई विराट चीज है उसको भी ब्रह्म कहा है। लेकिन पर ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म तो और भी हो सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया, अनादिमत परम ब्रह्म जो जानने योग्य है इस संसार में, वो केवल एक ही है। और वो क्या है? परम ब्रह्म। वो पर ब्रह्म जिससे बड़ा कोई नहीं है, जो सबसे बड़ा है, परम ब्रह्म है, जो परम श्रेष्ठ है, परम ज्ञान है, परम तप है। वो कैसा है? अनादिमत, अनादि वाला।
अनादि मत क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि इस सृष्टि का कोई आदि ही नहीं है। कहां से ये शुरू हुई कोई नहीं कह सकता है। ये प्रवाह से चलती ही आ रही है, युगों युगों से चलती ही आ रही है। एक युग के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा युग ऐसे बदलते जा रहे हैं। तो इस सृष्टि का ना तो कहीं आदि है और ना कहीं अंत है। या दूसरी दृष्टि से कहें तो ये जो ब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, इसके एक तरफ है प्रकृति और एक तरफ है पुरुष। तो प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति की, मूल प्रकृति की कब रचना हुई कोई नहीं कह सकता है, अनादि है वो। और ये पुरुष जीवात्मा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई इसके बारे में भी कोई नहीं कह सकता। ये पुरुष भी अनादि है। तो इधर भी अनादि, इधर भी अनादि, और बीच में ब्रह्म है, क्योंकि ये दोनों ब्रह्म के संरक्षण में चल रहे हैं, वो इनका नियंता है। तो इसलिए ये दोनों अनादि हैं और ये ब्रह्म के नियंत्रण में चल रहे हैं। अनादि वाला है ये ब्रह्म। ये जो दोनों अनादि हैं, इन दोनों अनादि वाला है ये। जैसे किसी की गाय होती है ना, तो उसको कहते हैं गाय वाला, माने गाय का मालिक। तो ये जो दोनों अनादि तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का वो मालिक है। इसलिए यहाँ पर श्लोक में कहा अनादि मत परम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है ये कैसा है? अनादि वाला है। तो एक तरह से यहाँ पर एक ऐसा न्याय इन्होंने बता दिया कि परब्रह्म को यदि जानना है तो इसके साथ साथ प्रकृति और पुरुष भी जाना जाएगा, क्योंकि ये परब्रह्म कैसा है? अनादि वाला है, अनादि मत है। तो हमने इधर पुरुष को माने जीवात्मा को के अनादित्व को जान लिया, इधर प्रकृति की अनादिता को भी जान लिया, और इन दोनों का जो मालिक है परब्रह्म उसको भी जान लिया। ऐसा अपना जीवन बना करके, जैसा गीता के ज्ञान योग में कहा। तो फिर कहा कि बस इनको यदि जान लिया, इस अनादि मत पर ब्रह्म को जान लिया, तो अब कुछ भी जानना शेष नहीं है। अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो अनादि मत पर ब्रह्म है वो ना सत है और ना असत है। ये अपने आप में एक पहेली है। कोई वस्तु या तो सत हो सकती है या तो असत हो सकती है, तो दोनों से अलग तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ परम ब्रह्म के लिए विशेषण लगाए कि वो ब्रह्म न तो सत है और न तो असत है। और यही विशेषण प्रकृति के लिए भी लगते हैं, ना तो वो सत है ना तो असत है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये सृष्टि सत क्यों नहीं है? सत मतलब सत्य, और सत्य मतलब जिसका कभी नाश ना हो। तो इस सृष्टि का तो नाश भी होता है, प्रतिपल इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस रूप में तो वो सत नहीं है। और जो चीज असत है तो वो कभी अस्तित्व में नहीं आती है, वो कभी सत नहीं होती है। लेकिन ये प्रकृति तो अस्तित्व में आती है, इसका तो अस्तित्व बना हुआ है। तो ये एक पहेली जैसा है कि वो ब्रह्म सत भी है असत भी है। वो सत कैसे है, असत कैसे है, तो इसकी चर्चा फिर हम अगले एपिसोड में करेंगे। यहाँ हम इसको यहाँ पर ही इतना ही कह करके इसको श्लोक को हम संक्षिप्त कर रहे हैं कि ऊपर जो 5 श्लोकों में जो ज्ञान बताया था और जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं बताई थी। किसी को ज्ञानी बनना है, ज्ञान योग का पथिक बनना है, तो वो घर बैठे भी कैसे ज्ञान योग को प्राप्त कर सकता है, ये इन श्लोकों में बताया था। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये साधक अमर हो जाता है, अमृतत्वम अश्नुते। और वो जानने योग्य जो है वो है अनादिमत परम ब्रह्म, अनादि वाला वो पर ब्रह्म। उसको जानने के बाद कुछ भी इस संसार में जानने योग्य नहीं होता है, वही एकमात्र जानने योग्य है। तो इसलिए दिन भर हम जो भी कर्म करें, जो भी चिंतन विचार करें,
उन सब हमारे विचारों में, उन सब हमारे कर्मों में, उन सब हमारी दृष्टियों में कहीं ना कहीं वो परब्रह्म जुड़ा हुआ हो, हमारी तार कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी हुई हो। यही ज्ञानी की निशानी है, यही ज्ञान योग की निशानी है। तो यहाँ तक ये ज्ञान योग की चर्चा आज हमने की। शेष अगले अंक में इसको आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।